चले राम मुनि आय सुपाई तुरत ही पंच भटी नियराई। चले राम मुनि आय सुपाई तुरत ही पंच भटी नियराई। चले राम मुनि आय सुपाई तुरत ही पंच भटी नियराई। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। मोह समझाए कहूँ सुन देवा जाते हो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग माया जाते प्रभु जी अवदाया। भगवान राम पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में साधु संत इकट्ठे होने लगे राम जी का दर्शन करने के लिए। और उसी पंचवटी में एक दिन की घटना, रावण की बहन सूपनखा घूमते घूमते आई। सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण के दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। उसी पंचवटी में रावण की बहन सूपनखा घूमते घूमते पहुंच गई। महाराज बड़े ध्यान से सुनना। सूपनखा बोले भैया सूपनखा कौन? बोले सूप सबके घर में होता है। सूप के आकार के बड़े बड़े नाखून जिनके हो वही है सूपनखा। बहुत सारी माताएं अपनी उंगली देख रही हैं। कहाँ जरूरत है, आजकल फैशन चल गया है। और कोई नहीं, लेकिन ये वाली उंगली का नाखून तो बड़ा होना ही होना है। आपने टीवी देखा है ना, टीवी में भूत प्रेत आते हैं, चुड़ैल बुड़ैल आती हैं, देखे हो कि नहीं? तो चुड़ैल जब आती है तो पहले नाखूनों से डराती हैं। तो आप लोग तो सही हो ना कि चुड़ैल बुड़ैल हो? अच्छे भले बने रहो, काहे को अपना शरीर बिगाड़ रहे हो? क्या किसी दिन मुंह धुलते समय अगर लग गया तो? सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दुष्ट हृदय, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी सूपनखा। दारुण जस अहिनी, जैसे नागिन होती है, नागिन। अब किसी ने कहा कि नागिन ही क्यों, नागिन की उपमा क्यों दी? क्या दुष्ट नागिन ही होती है? बोले हाँ। बोले नागिन को जितना दूध पिलाओ उतना वह जहर उगलती है, वासना को जितना बढ़ाओ उतनी वह डायन बढ़ती है। आप सांप को दूध कितना पिला दो उसके मुंह से अमृत नहीं निकलेगा, जहरे उगलेगा। मौका मिलेगा तो काटेगा ही काटेगा। उसी प्रकार ये सूपनखा घूमते घूमते पहुंची पंचवटी में। राम और लक्ष्मण जी को देखा तो मोहित हो गई। बोली वाह वाह, ये तो बड़े खूबसूरत है, क्यों ना मेरा इनसे विवाह हो जावे। सुरुचिर रूप धरी प्रभु वहीं जाए, और बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। राम जी के पास गई, बचन कम बोली, मुस्कुराई ज्यादा। बचन कम बोली, मुस्कुराई ज्यादा। जैसे अपने घर में कभी कोई आदमी ना हो और कोई अनजान आदमी आ जाए, अनजान मेहमान आ जाए, और अनजान आदमी पूछे कि भाई साहब नहीं है क्या? नहीं नहीं वो तो नहीं। आओ ना, आप अंदर आओ, बैठो, चाय पियो आप। कोई काम था हम बता देंगे। कहाँ जरूरत है करने की? जब घर में आदमी नहीं है, अनजान आदमी दरवाजे पर खड़ा है, तो ही करने की क्या आवश्यकता है?
सुपनखा बोलती कम है, मुस्कुराती ज्यादा है। कम वचन, बोली वचन, बोली बहुवचन नहीं, बोली वचन एक वचन, बोली वचन बहुत मुस्काई। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं बहुत कहाँ जरूरत है मुस्कुराने की, दांत दिखाने की क्या आवश्यकता है। सुपनखा बोली नमस्ते। राम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुपनखा दोबारा बोली नमस्ते। राम जी ने भी कहा नमस्ते। सुपनखा बोली कि हम दोनों का सुंदर स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है और चंद्रमा बनाने वालों ने सूरज तैयार कर रखा है, इसलिए आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टा का पूर्ण उचाह करो, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा बहन जी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य वंश हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। तो फिर कोई उपाय बताइए कि हमारा विवाह हो जाए। तो राम जी बोले एक काम करो, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। आहा, पुरुष वर्ग के लोग, हमारे नव युवा भाई बड़े ध्यान से सुनो। सीता ही चितई कही प्रभु बाता। जब सुपनखा ने कहा कि हमारा काम बनाओ, तो राम ने सुपनखा की ओर नहीं देखा, किसकी ओर देखा? सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने अपनी पत्नी सीता की ओर देखा। देखो, जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो तमाम प्रकार की वासना जिंदगी में आती हैं। हर आदमी की जिंदगी में वासना आती है, हर इंसान की जिंदगी में वासना दस्तक देती है। और जब कोई वासना आपके हृदय पर दस्तक दे, तो आप वासना की ओर मत देखो। वासना की ओर देखोगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। अपनी पत्नी की ओर देखो। जब आप अपनी पत्नी की ओर देखोगे ना, तो वासना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस समय हमें अपने पत्नी का ध्यान करना चाहिए कि वो हमारे लिए सब कुछ छोड़कर हम पे भरोसा करके घर में बैठी हैं और हम उसके साथ विश्वासघात करें, यह उचित नहीं है। इसीलिए सीता ही चितई, राम जी ने सीता की ओर देखा। जब जीवन में वासना दस्तक दे, मेले में, ठेले में, बाहर बाजार में, रिश्तेदार में, कहीं भी जाओ, जब जिंदगी में कोई वासना दस्तक दे, तो अपनी पत्नी का ध्यान करो, वासना में फंसने से बच जाओगे। अब कोई लोग कहते हैं कि महाराज राम जी झूठ बोलते हैं। मैंने तो सुना है कि एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह भया है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबका विवाह एक ही मंडप में भया है। और अभय राम जी सुपनखा से कह रहे हैं कि अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुमार है। राम जी ने कहा भैया ये भी तो यही कह रही है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते लगी अब रही कुमारी। ये पहले अपने आप को नारी बता रही है और बाद में अपने आप को कुमारी कह रही है। नियम तो यह है कि हमारे यहाँ पहले कुमारी होती है, विवाह होने के बाद वो नारी होती है, लेकिन ये अपने आप को पहले नारी बता रही है और बाद में कुमारी बता रही है। तो जैसे है नारी के बाद कुमारी, वैसे हमारा भाई भी विवाह के बाद कुमार। आप ऐसे समझो, मोहन और सोहन दो मित्र, पास में पैसा नहीं था उनके, सामने हलवाई की दुकान लगी थी, जलेबी ताजी ताजी निकल रही थी, जलेबी खाने की इच्छा, पर पास में पैसा नहीं। तो मोहन को एक आइडिया सूझा, दुकानदार के पास जाकर भैया क्या भाव जलेबी? बोला 20 रुपए का एक पाव। बोले दो एक पाव। अब एक पाव लेके मोहन जलेबी खाने लगा। तो सोहन ने सोचा वो खा रहा है तो हम भी खाएं, भैया हमें भी एक पाव दो। और सोहन भी एक पाव जलेबी लेकर खाने लगा। अब इतने में मोहन का जलेबी खत्म हो गया और मोहन हाथ धो के जाने लगा। तो दुकानदार बोला है पैसा देकर जाओ पैसा। तो मोहन बोला अरे हमने पैसा दे दिया था। कब दिया पैसा? पैसा नहीं दिया। अरे नहीं मैंने
तब तक जो सोहन जलेबी खा रहा था, सोहन बोला कि देखो आप दोनों अपने झगड़े के चक्कर में मेरा वाला पैसा मत भूल जाना। हलवाई बोला नहीं नहीं तुम्हारा याद है, तुम्हारा याद है, ये इसने नहीं दिया। सो मोहन बोला भैया जैसे उसने दिया है ऐसे हमने भी दिया है। वही राम जी बोले कि जैसे यह नारी के बाद कुमारी, वैसे हमारा भाई भी विवाह के बाद कुमार। अच्छा एक और बात, ये सुपनखा अपने देश की नहीं है, विदेश की है, लंका विदेश है, अपना देश नहीं है। अच्छा ये विदेशी नारियां जितनी होती है ना, ये नारी होने के बाद भी ढिंढोरा पीटती है कि मैं कुमारी हूं, मैं कुमारी हूं। ये 4 साल इनके साथ रहेंगे, 4 साल उनके साथ, विवाह तो होता नहीं वहां। 4 साल इनके साथ रहेंगे, 4 साल उनके साथ रहेंगे, 2 साल उनके साथ रहेंगे, 2 साल उनके साथ रहेंगे। ये नारी बनने के बाद भी ढिंढोरा पीटती है कि मैं कुमारी हूँ। सुपनखा भी विदेशी स्त्री है, नारी होने के बाद भी अपने आप को कुमारी बता रही है। और हमारे यहाँ कुमारी होने के बाद कोई नारी नहीं बन सकती। भैया देसी मिट्टी और विदेशी मिट्टी में यही तो फर्क है, अपने भारत में और विदेशों में यही तो अंतर है। आप अगर इलाहाबाद प्रयागराज गए होंगे तो आपको मिट्टी के पुरवे में चाय पीने को दिया जाता है, हाँ कि ना? एक मिट्टी के पुरवे में चाय और एक आजकल चीनी मिट्टी का भी चाय कप बनता है। अच्छा ये देखो चीनी मिट्टी दिखने में कितनी खूबसूरत होती है, चीनी मिट्टी का कप दिखने में कितना खूबसूरत होता है। अब वो खूब अपनी खूबसूरती और सुंदरता का ढिंढोरा पीटती है कि मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे महंगी, मैं सबसे महंगी। अच्छा एक बार हमने मुंह लगाया, फिर उसी को धो धा के किसी दूसरे ने मुंह लगाया, फिर धो धा के किसी तीसरे ने मुंह लगाया, फिर धो धा के किसी चौथे ने मुंह लगाया। और मिट्टी का मटका, मिट्टी का पुरवा एक बार मुंह लग गई तो दोबारा वह दूसरे किसी की मुंह नहीं लगेगी, वह मर जाना स्वीकार करेगी लेकिन दोबारा किसी का वर्ण स्वीकार नहीं करती है। अपने भारत की भी नारियां ऐसी ही हैं कि एक बार उन्होंने जिसका वर्ण कर लिया तो उनके लिए वही पति ही उनके परमेश्वर है, उसके बाद में मर जाना स्वीकार करेंगी लेकिन किसी पर पुरुष की ओर देखना स्वीकार उन्हें नहीं है। ऐसी हमारी माताएं हैं, मैं आप सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। अच्छा अब सुपनखा लक्ष्मण जी की ओर गई और लक्ष्मण जी से बोली लक्ष्मण जी नमस्ते। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम ये सब नहीं समझते। तो सुपनखा बोली हे लखन लाल तुम मुझे देख क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो, वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुम कुंवारे अभी दिखाते हो। वे तो ब्याहे हैं लेकिन तुम तो कुंवारे दिख रहे हो, तुम्हें हमसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी ने सुपनखा से कहा कि देखो भैया हमारे यहाँ 3 विवाह करने का रिवाज है, हमारे पिताजी ने 3 विवाह किया है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, हमारे कौशलपुर के राजा वही बनने वाले हैं, वे समर्थवान हैं, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कहो। सुपनखा फिर से घूम गई राम की ओर, बोली आप हमसे विवाह करो। राम जी ने कहा तुम लक्ष्मण की ओर जाओ। सुपनखा फिर लक्ष्मण की ओर गई, बोली तुम ही हमसे विवाह करो, वो काले काले हैं, तुम अच्छे हो, गोरे गोरे हो। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी 420 महिला है, एक जगह टिक ही नहीं रही है, कभी उधर देख रही है कभी इधर देख रही है, अपने साथ रहेगी तो अपनी बदनामी करवा देगी, अपना नाक कान कभी कटवा देगी। सो अपनी नाक कान कटवाए उससे पहले इसी का नाक कान काट दे। सो लक्ष्मण जी बड़ी चतुराई से सुपनखा का नाक और कान काट देते हैं। सुपनखा का नाक कान कटा ये कथा आप सब जानते हैं, लेकिन यह नाक कान कटना हमें शिक्षा क्या देती है माताओं? यह नाक कान कटने की कथा हमें शिक्षा देती है कि जो स्त्री एक को छोड़कर दूसरे की ओर देखती है, दूसरे को छोड़कर तीसरे की ओर देखती है, एक दिन समाज में ऐसी ही महिला का नाक और कान कटता है। 4 लोग जान जाते हैं तो बदनामी होती है कि नहीं? और बदनामी हो गई तो नाक कान कटा कि नहीं कटा? सो इसलिए एक जगह स्थिर होना चाहिए माताओं। अगर सुपनखा एक जगह स्थिर रही होती तो उसका नाक कान नहीं कटता, लेकिन वो कभी राम को देखती है तो कभी लक्ष्मण को देखती है, कभी राम को सुंदर कहती कभी लक्ष्मण को सुंदर कहती। और जो एक जगह नहीं स्थिर होता है महाराज, समाज में उसका सुपनखा की ही तरह नाक और कान कटता है। इसलिए